के लिए सियासी भी साथ बीत चुकी है। अब सिर्फ इंतजार है तो चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों के ऐलान का। हालांकि राजनीतिक दलों ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दल मतभेद सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी भी चुनावी मोड़ में आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु राज्यों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। पहले झारखंड में सभा को संबोधित कर बंगाल पहुंचे। यहां से शनिवार का प्रधानमंत्री मोदी का बिहार का दौरा है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इन सौगातों को लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी देखा जा रहा है। लेकिन ये मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले बीजेपी चुनावी एक्टिव मोड में नजर आई। इस बार 400 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। बंगाल हो, झारखंड हो या फिर बिहार, दूसरे दलों की सत्ता वाले इन राज्यों में बीजेपी सेंधमारी की कोशिश में है ताकि लोकसभा में अपना दमदारी परफॉर्मेंस बरकरार रख सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की धरती से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर न सिर्फ निशाना साधते नजर आए, बल्कि बंगाल की धरती से ममता बनर्जी पर संदेश खाली मामले पर जमकर हमला किया। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड और पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा कर रहे हैं। पहले दिन इस दौरान पीएम मोदी ने झारखंड और बंगाल में जनसभा को संबोधित किया। सबसे पहले पीएम मोदी झारखंड के सिंदरी पहुंचे। यहां उन्होंने झारखंड में 35,700 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की शुरुआत और ऑनलाइन शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवघर से गोड्डा को सीधे जोड़ने वाली मोहनपुर हंसडीहा नई रेल लाइन और देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने धनबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जेएमएम कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जेएमएम का मतलब जमकर खाओ। उन्होंने कहा कि पहले झारखंड में कोयले के ढेर मिलते थे, अब नोट के मिलते हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यहां हो रहे नारों की गूंज जेल तक जानी चाहिए। बता दें कि जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन जेल में हैं। जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है
वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। सभा स्थल तक पहुंचने के दौरान पीएम मोदी ने रोड शो किया। इससे पहले पीएम ने धनबाद के सिंदरी में हर्ल कारखाने को देश को समर्पित किया, जहां पीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने हर्ल कारखाने को शुरू करने का संकल्प लिया था। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई। अभी मैंने सिंदरी खाद कारखाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी, साल 2018 में मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला और आज सिंदरी के इस खाद कारखाने का लोकार्पण हो गया। आप मुझे बताइए साथियों, क्या आपने सोचा था कि ये कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा? सब लोग निराश हो चुके थे ना, सबने मान लिया था बस हो गया, ताला लग गया। माना था कि नहीं माना था? लेकिन ये मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है, और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी, उसमें भी ऊर्जा भरने के लिए आपने मोदी को काम दिया है। इस खाद कारखाने से यहां युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए अवसर बनेंगे। पीएम ने कहा कि INDIA वालों को मेरी हर योजना से समस्या है। वो लोग सुन लें, ना मोदी झुकने वाला है ना हटने वाला है। गरीबों के लिए चल रही सभी योजनाएं चलती रहेंगी। इंडी गठबंधन के बिचौलियों का कमीशन बंद कर दिया है। अब मुझे बताइए, जिनके ये कमीशन बंद हो गए हैं तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? मोदी पर गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? भांति भांति का झूठ फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे? पानी पी पी करके गालियां देते हैं, लेकिन उनकी एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपके आशीर्वाद की इतनी मजबूत दीवार है कि एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचने देती। पीएम मोदी ने धूप में खड़े लोगों से माफी मांगते हुए कहा, मैं सबसे पहले माफी चाहता हूं। पंडाल बहुत छोटा पड़ गया। मुश्किल से 5% लोग मैदान में हैं, लेकिन 95% धूप में तप रहे हैं। आपको जो असुविधा हो रही है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। धूप में तप कर आज जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की ऊर्जा दे रहे हैं, यह तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं आपके तप का फल ब्याज समेत लौटाऊंगा, यह मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगना चाहता हूं, आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इसलिए कि जो पंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया और बड़ी मुश्किल से 5% लोग पंडाल में है और 95% लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। ये जो धूप में तप रहे हैं, आपको जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन इस धूप में भी तप करके आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं, आप सबको, झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो तप कर रहे हैं ना,
ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। वहीं इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे। यहां हुगली के आरामबाग में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुझे दुश्मन नंबर 1 मानती हैं। आज बंगाल की जनता मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, उनके लिए कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा हो गया। आपको शर्म आनी चाहिए। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। यही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले संदेश खाली पर पहले से ही बैकफुट पर चल रही ममता सरकार पर पीएम मोदी ने आगे भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं ने लाठियां खाई, मुसीबत झेली, तब कहीं जाकर बंगाल पुलिस को आपकी ताकत के सामने झुककर उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। ये करीब 2 महीने फरार रहा। कोई तो होगा जो उसको बचा रहा होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? यहाँ माओ बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे। हर चोट का जवाब वोट से देना है। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। आपको बता दें कि पीएम मोदी बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ममता सरकार पर जमकर निशाना साधने के बाद कोलकाता के राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुलाकात भी की। वहीं हुगली के आरामबाग में पीएम मोदी ने 7,200 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी किया। वहीं 2 मार्च को 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णा नगर का दौरा करने का कार्यक्रम है। बहरहाल बीजेपी इस बार 400 पार सीटें लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। साथ ही विपक्ष को हर मुद्दे पर जमकर घेरना भी चाहती है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली जा सकते हैं। वे यहां यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं से बात कर सकते हैं। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी थी। हालांकि महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। शेख को बंगाल पुलिस ने गुरुवार 29 फरवरी की सुबह नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया। वह 55 दिन से फरार था। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे पीएम मोदी जिन 3 राज्यों के दौरे पर हैं, क्या वहां का सियासी गणित है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चुनाव 2014 और 2019 में मोदी लहर का असर हर राज्य में दिखा था। भारतीय जनता पार्टी को दोनों चुनाव में प्रचंड जीत हासिल हुई थी। 2019 में तो बीजेपी को अकेले दम पर 300 से ज्यादा सीटें मिली थी। वहीं एनडीए की बात करें तो यह बीते चुनाव में आंकड़ा 350 से भी ऊपर था। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद मोदी देश के तीसरे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने लोकसभा में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इस बार बीजेपी 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रही है। क्या है इस बार का चुनावी गणित
और क्या थे बीते चुनाव के नतीजे, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का बिगुल अगले महीने बज सकता है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग मार्च महीने के मध्य में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुख्य मुकाबला इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन से है। बीजेपी का दावा है कि इस बार पार्टी 370 और एनडीए 400 सीटें जीतने जा रहा है, जबकि इंडी गठबंधन के जीत के अपने दावे हैं। बीजेपी ने तरीके से लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर जोर आजमाई शुरू कर दी है। पीएम मोदी झारखंड, बिहार और बंगाल के दौरे से चुनावी रणभेरी का आगाज कर चुके हैं। झारखंड में भी लोकसभा की 14 सीटों पर चुनावी मुकाबला रोमांचक होगा। देश में भाजपा एनडीए के खिलाफ बने इंडी गठबंधन में शामिल दल लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के दौरान झारखंड की सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे। अब 2024 के चुनाव में पहले स्थान पर आने के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा। दूसरी ओर भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को शीर्ष पर कायम रखने के लिए अभेद चक्रव्यूह की रचना करनी होगी। सियासी जंग के मैदान में दोनों ही तरफ से जोर आजमाई शुरू हो गई है। इंडी गठबंधन की समन्वय समिति में शामिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसभाओं में आदिवासी, मूलवासी, दलित पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को एकजुट रहने का आह्वान कर रहे हैं, जबकि भाजपा भी 12 की बजाय सभी 14 सीटों पर जीत के लिए अपने संगठन को सशक्त बनाने में जुटी हुई है। सीटों और पुराने परिणाम की बात करें तो झारखंड की बात करें तो यहाँ कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। बिहार से सटे इस राज्य में मुख्य मुकाबला स्थानीय पार्टियों के बीच होता है। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी शामिल है। इनके अलावा छोटी बड़ी 10 से ज्यादा स्थानीय पार्टियां यहां चुनाव में हिस्सा लेती हैं। बता दें कि स्थानीय पार्टियों के अलावा राज्य में जेडीयू, राजद, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम जैसी बड़ी पार्टियां भी लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारती हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में मुख्य रूप से राजमहल, दुमका, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू और हजारीबाग की सीटें शामिल हैं। वहीं 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो 2014 में बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में 14 में से 12 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुल पाया था। जेजेएम के खाते में 2 सीटें गई थीं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 11 सीटें, आजसू पार्टी ने 1, जेएमएम ने 1 और कांग्रेस ने 1 सीटें जीती थीं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में 282 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जनादेश दर्ज किया था। बंगाल में संदेश खाली जैसे मामलों पर घिरी तृणमूल सरकार का फायदा इस बार बीजेपी के खेमे में जाता नजर आ सकता है। वहीं इसके विपरीत निजी न्यूज चैनल्स के हालिया सर्वे में बताया गया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता के खाते में 24 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को 17 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा इंडी अलायंस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बंगाल की लोकसभा सीटें और बीते चुनावी परिणाम की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा क्षेत्र हैं। इनमें अलीपुरद्वार, आरामबाग, आसनसोल, बहरामपुर, बनगांव, बांकुरा, बारासात, बर्धमान पूर्व, बैरकपुर, बसीरहाट, बीरभूम, बिष्णुपुर, बोलपुर, बर्धमान दुर्गापुर, दार्जिलिंग, डायमंड हार्बर, दमदम, घाटल, हुगली, हावड़ा, जादवपुर, जलपाईगुड़ी, जंगीपुर, झाड़ग्राम, जयनगर, कांथी, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, कृष्णनगर, मालदा दक्षिण, मालदा उत्तर, मथुरापुर, मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, रायगंज, राणाघाट, श्रीरामपुर, तामलुक, उलूबेरिया, बलूरघाट, कूच बिहार। वहीं पिछले लोकसभा के चुनावी परिणाम की बात करें तो 2014 में टीएमसी को जहां 34 सीटें मिली थीं, वहीं बीजेपी को महज 2 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावी परिणाम में सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था। यहां 2014 में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2019 में 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2014 में 42 में से 34 सीटें जीतने वाली टीएमसी को 2019 में 22 सीटें मिली थीं।
इसके अलावा कांग्रेस 2 सीटें जीतने में कामयाब हो सकी थी। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में भी भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। नीतीश कुमार के पाला बदलने से बिहार की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। जब तक नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थे, तब तक विपक्ष मजबूती के साथ चुनौती पेश कर रहा था। हालांकि नीतीश के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। इस बार बीजेपी को इसमें कितना फायदा मिलता है, ये तो देखने वाली बात है। वहीं इससे इतर बिहार के लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ 40 लोकसभा क्षेत्र हैं। इसमें गया, नवादा, जमुई, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद शामिल हैं। चुनावी परिणामों पर नजर डालें तो वहीं 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में 2014 की बात करें, इसमें बीजेपी को 22, एलजेपी को 6, कांग्रेस को 2, नेशनलिस्ट कांग्रेस 1, जनता दल यू के पास 2, आरजेडी के खाते में 4, वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें गई थीं। इसके अलावा 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं नीतीश कुमार की जनता दल को 16 सीटें मिली थीं। लोक जनशक्ति पार्टी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बहरहाल देखा जाए तो 400 सीटों को जीतने के आत्मविश्वास में नजर आ रही बीजेपी इस आंकड़े को छूने के लिए मेहनत करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के महागठबंधन INDI में शामिल दूसरे राजनीतिक दल चुनाव लड़ने की स्थिति में इस बार परिणाम बदलने का अनुमान लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।